Germ plasm theory. It is given by August Weismann in 1904. 1904 में ऑगस्ट विजमैन ने जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी थी. इट इज़ अबाउट प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल्स दोनों के डेवलपमेंट के लिए ये थ्योरी थी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या अकॉर्डिंग टू विजमैन वी कैन से, अकॉर्डिंग टू विजमैन जो पूरा बॉडी फॉर्मेशन होता है वो दो सेल से मिलकर बनता है. दो सेल्स होती हैं. एक सेल होगी सोमैटिक सेल्स और दूसरी सेल होती है सोमैटिक सेल जो बॉडी का फॉर्मेशन करती है, और दूसरी सेल होगी जर्म सेल जिसको जर्मिनल सेल भी कहते हैं या जर्म सेल्स भी कहते हैं, जो गोनैड्स बनाती हैं, यानी जो डिसाइड करती हैं मेल और फीमेल का. तो इसमें जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वो सेल्स बॉडी फॉर्मेशन करती हैं, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं. और जब डेथ हो जाती है, मतलब जब डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की या किसी, तो सोमैटिक सेल्स भी साथ में नष्ट हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी. सो इट इज़ अंडरस्टूड है कि अगर वो डिसअपियर हो जाती हैं ये सेल्स, तो दीज सेल्स आर, ये जो सेल्स अब डिसअपियर हो गई, खत्म हो गई डेथ के साथ, तो ये दीज आर नॉट हेरिटेबल. ये हेरिटेबल नहीं होंगी. हेरिटेबल का मीन्स ये आगे नहीं, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगी. अंडरस्टूड है. और ये प्रोडक्टिव भी नहीं होंगी. जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं उनको जर्म सेल या जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं. और ये इनहेरिट करती हैं, इनमें ये हेरिटेंस को कैरी करती हैं, यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में ये लेके जाती हैं. तो ये जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स होंगी, तो यहाँ पर सेल्स में मतलब ये जो एक तो डिफरेंस समझ में आया कि जो जर्म सेल है वो बॉडी सेल, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स का डिफरेंस बताती हैं. अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सपोज जो क्लीवेज होता है, डेवलपमेंट सेल का कैसे होगा, क्लीवेज से होगा. तो कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स, जो जर्म सेल है कैरेक्टर्स को कैरी करेंगी, तो किसके थ्रू करेंगी, कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको वो लेके जाएं, तो उनको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स. गैमिट्स, जो गैमिट्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, कैरेक्टर गैमिट्स में ऐसा क्या होता है, तो उसमें डिटर्मिनेंट्स होता है. डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, डिटर्मिनेंट्स होंगे क्रोमोसोम्स. तो जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स में क्रोमोसोम्स पूरे बॉडी में होते हैं, पर जो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं वो जो हमारे गोनैड्स में होते हैं, तो वो उनको ले जाते हैं. अब क्रोमोसोम में ऐसा क्या होता है जो कैरी करता है, तो क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं. इसलिए कहा जाता है ना कि जीन्स ही ऐसे हैं. तो जीन्स का यही मतलब होता है कि वही कैरेक्टर्स को कैरी करेंगे. तो जो जर्म सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के लिए होते हैं. और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये वेरियस पार्ट्स के, जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है ना. अब ये समझ में आ गया कि जो जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स कैरेक्टर्स को डिसाइड करती हैं. कैरेक्टर्स को डिसाइड करने के लिए उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह संरचना होती है जो जीन्स कहलाती है ना. इसको जीन्स अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू विजमैन जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो क्लीवेज से होता है. क्लीवेज जो स्टार्ट हो, क्लीवेज यानी होता है कि एक सेल में दरार आना, है ना, दरार आती, फिर उसमें कई सारी अलग अलग सेल्स बनती जाती हैं. दे आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स, उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं. ब्लास्टोमियर्स आप जस्ट इमेजिन कि ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोमियर्स, जिसमें जो डेवलपमेंट होता है, सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो अनइक्वल होता है ना. ये अनइक्वल होगा. और इसके बाद जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनमें लगातार डिवीज़न होता जाता है और उनमें वहाँ पे सेल का डेवलपमेंट होता है. तो एवरी जो ब्लास्टोमियर होता है, एवरी ब्लास्टोमियर इज रिसीव्स
पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। मीन्स हर एक ब्लास्टोमियर्स में एक पर्टिकुलर वो अपने नेचर के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से रिसीव कर लेते हैं क्रोमोसोम्स। और यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो, या डिटर्मिनेंट होते हैं, वो बनाते हैं कैरेक्टर्स। सेल का कैरेक्टर्स बनाते हैं। तो जो सबसे अच्छा सोशल सिस्टम होता है सेल्स में, जो वर्क का सोशल सिस्टम है, वो नेचर ने अपने आप बनाया हुआ है। किसको हमें क्या काम करना है, किसको क्या काम देना है, वो सब इसके अकॉर्डिंग, वो आप ये समझ लीजिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंफॉर्मेशंस हैं। इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू वर्क, वो वहाँ पर चलती चली जाती हैं। अब यहाँ पर जो विजमेन है, विजमेन के अकॉर्डिंग बहुत सारी सेल्स का बार बार डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, सेल्स आ जाती हैं। तो उन सेल्स में जो अलग अलग डिटर्मिनेंट होते हैं, जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो भी अलग अलग होंगे और बहुत सारे होंगे। वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। वो तब तक उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है जब तक वो एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ना कर लें। उनको एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको डेवलपमेंट करना है किसका, एम्ब्रियो का। एक एम्ब्रियो बनेगा उसमें, है ना। और वो कौन से कैरेक्टर्स सेकेंड जनरेशन में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, कौन से कितने परसेंट जाएंगे। 100% तो ट्रांसफ़र नहीं हो जाते हैं, कुछ कम ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये ब्लास्टोमियस है। ब्लास्टोमियस को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि एक फुटबॉल की तरह है जिसमें चेकर्स पॉइंट होते हैं। इस तरीके से हमने उसको बना लिया। तो ये ब्लास्टोमियस दिखाने का तरीका, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं छोटी छोटी। तो ये जो सेल्स हैं अकॉर्डिंग टू विजमेन, ये विजमेन चूँकि जर्मप्लाज्म थ्योरी है इसलिए विजमेन की जो थिंकिंग होगी वही हम बात करेंगे। तो इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो हर एक सेल करती है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। पर ये इसके एविडेंस नहीं है कि हर एक सेल तो करेगी नहीं एम्ब्रियो का, कुछ ही सेल्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगी। पर बाकी सेल्स का क्या होता है इसका कोई एविडेंस नहीं दिया गया है इस थ्योरी में, इसलिए इस थ्योरी को वेटेज नहीं मिला है। इस थ्योरी को इसलिए वेटेज नहीं मिला है क्योंकि ये बाकी जो सेल्स हैं उनका एविडेंस नहीं दे पाई है।